हेलो दोस्तों। जैसे कि आज आपका वीडियो एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और उसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी वो भी देखेंगे। तो चलिए हम पहले इसकी जो सीरीज़ है वो देख लेते हैं जिसमें आपके राइट आंसर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? जिसका राइट आंसर होगा 12वीं शताब्दी में। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? बाबूजी को। भील जाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है? महुआ का। सगत रासू के लेखक है गिरधर असिया। 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता है इंडोनेशिया। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है म्यांमार में। अब ये सेवंथ वाला सुमेलित कीजिए वाला था, जिसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? अजिताभ शर्मा। शाहपुरा का फुलडोला मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र में। बटनेर किला किसने बनवाया था? भूपत ने। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? 5वीं। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है परिप्रशांत मेखला। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी डॉक्टर शंकर देव राय समिति। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था, जिसका आंसर होगा तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्न में से किस सौर पार्क परियोजना पर विकसित कर रहा है? जिसका राइट आंसर होगा बड़ला फेस द्वितीय। निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? जिसका राइट आंसर होगा किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? चूम। किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? शेख मोहम्मद नागोई। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? जिसका राइट आंसर होगा सेकंड तथा थर्ड। और निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी में के द्वीपों में रहती है? जरावा और जारवा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? जिसका राइट आंसर होगा सियाचिन। भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र खूंटिया। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है अंडमान और द्वीपों समूह में। 2020-21 में राजस्थान में के कुल सकल राज्य मूल्य निर्वर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान है? जिसका राइट आंसर होगा, बताइए, 24.8%। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 6 थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत जी ने। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी जुलाई 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान तिजारा। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज को। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। सहेलियों की बाड़ी कहाँ के निर्माता कौन है? संग्राम सिंह द्वितीय। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है बाल किला अलवर में। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धन विद्यालय के संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। भारत के कुल कुल कच्चे तेल के उत्पादक राजस्थान का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? 22 से 23%। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया?
जमशेदपुर मणिकौल की फिल्म दुविधा किस कृति पर आधारित है? विजय दांदेथा की? राजस्थान के किस जिले को वाटरशेड या जलग्रहण क्षेत्र नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर। यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा? सोमवार। अभी आपके देखिए आपके कुछ ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए जिनके मैं सीधे आपको राइट आंसर, या फिर आप एक बार आप खुद ही देख लीजिए, इनको क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार ये, और उनके आंसर्स देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आप अपनी जो बुकलेट है या फिर जो आपकी वो कॉपी है, आप उसमें से मिलान कर लीजिए और उससे पहले पेपर में देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए और उसमें कार्बन कॉपी में देख लीजिए। देख लिया? इसका राइट आंसर होगा ये वाला, देखिए ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ कूट भाषा में दिया गया है जिसका आपको कूट बताना है। तो ये है 43 में, और विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माता जी के पोते की पत्नी है। विनीत का उस लड़की से क्या रिश्ता है? ससुर का। फिर ये आपके कुछ आगे चित्र वाले, डायग्राम बताने थे। इसमें आयतों की संख्या कितनी है वो बतानी थी। फिर आपके ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस आ गए। देख लीजिए आप एक बार, इधर क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को रोक के फिर आंसर्स देख लीजिए। ये देखिए, एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस देख के फिर आप अपनी जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें मिला लीजिए, और उसके बाद उसमें जो आपकी डिजिट लिखी होगी, संख्या लिखी होगी, उस संख्या के अनुसार अपनी कार्बन कॉपी में देखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन रहा और ये इसके नीचे आंसर, ये क्वेश्चन, ये इसके नीचे आंसर। देखिए फिर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप आंसर देख लीजिएगा इनका। ये देखिए, अभी आपके कुछ इसमें क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था। और राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 में। निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद से शामिल है? पश्चिमी क्षेत्र से। निम्नलिखित विकल्पों में डैश संख्या गलत युग्म चुनिए। पंजाब 150। पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है? वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। राजस्थान के शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1949 को। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? टोंक में। अभी आपके कुछ मिलान वाले हैं जिसमें आपको कूट ये नीचे दिया होगा, वो कूट आप मिला लीजिए। ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चंस। ये आपकी कूट सूची थी, सूची 1 और 2। फिर आपके नीचे कूट आ गया, ये वाला राइट। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1999 में। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर पर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। पंचायत समिति मध्य प्रदेश। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को। अभी आपके MS एक्सेल लेफ्ट राजस्थान का आउटपुट क्या होगा? राज एंड एन, ये आपका राइट आंसर था। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आकार किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? डेनिस M रिची ने। वर्कशीट में एक सील में अधिकतम कितने करेक्टर्स रखे सकते हैं? 256।
MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? Ctrl+0। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किससे मापी जाती है? डॉट प्रति इंच से। अनुचित युग्म का चयन करना था, जिसमें C++ माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, आंसर ये। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उसका आपको राइट कौन सा है वो बताना था। 1 और 2। MS वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करना था, जिसमें से राइट आंसर आपके क्या था वो बताना था आपको। देखिए, ये रहा आपका आंसर। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में किन में से कौन सी श्रृंखला सही है? अभी आपकी INAC ट्रांजिस्टर CDC स्लैश 6600 VLSI परम। नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करना था। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा सी होगा, थर्ड होगा। अभी आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए हैं, जिसका कॉलम 1 और कॉलम 2 है, जिसमें राइट आंसर होगा आपके फर्स्ट। फिर इसमें आपके सेंटेंस रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव बताना था, जिसका राइट आंसर होगा 2। अब ये देख लीजिए, आपके इंग्लिश के हैं क्वेश्चंस। आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अब ये सेंटेंस था जिसका रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में बताना है, सॉरी इनडायरेक्ट में बताना है। देखिए, प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर? ही सैड, ही आस्क्ड मी टू टेल हिम द आंसर। अब इनका पैसिव वॉइस बताना था। मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक बनाना था। ही हैज़ बीन इल डैश लास्ट 3 months, जिसका होगा सिंस। अभी आपके मैच द फॉलोइंग्स था, जिसमें वर्ड्स दिए हुए हैं और एंटोनिम्स दिए हुए हैं। इनका मैच द फॉलोइंग करना था, जिसका राइट आंसर होगा 2। आफ्टर 10 ईयर चाइना गैव इन फ्रेजल वर्ब्स, तो इसका राइट आंसर होगा 4 सरेंडर्ड। और फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द डैश सेंटेंसेस, तो इसमें बताने आपको डैश वाले होंगे। और इसमें राइट आंसर आपके क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा 2। चूजिंग द करेक्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम, जिसका क्या होगा मतलब? दे हैव बीन एट डैगर्स ड्राउन फॉर वीक ओवर देयर डिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब ये कुछ आपके इसमें अंडरलाइन की हुई थी, ये वाली अभी इसमें कुछ बताई भी नहीं है, तो अंडरलाइन किया हुआ था, कोई वर्ड था जिसका मतलब बताना था। समझ गए? तो इसका मतलब होगा बी बिट्री टुवर्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी थी, जिसका राइट आंसर होगा हैज बीन या फिर बिगन। 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है अन्य से भिन्न होना। शब्द प्रकृति की दृष्टि से सम्मिलित विकल्प का चयन करना, जोहरी मुहैया देशज शब्द। ठीक है, समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। दशानन 10 है, जिसके आनंद विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है। नारायण नर प्लस अयन, जातीय अभियान, जातीय प्लस अभियान, पुरोहित पूर्व प्लस हित, सत्य की दृष्टि से सुमिलित का विकल्प बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा स्थान प्लस अनीय। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत विकल्प बताना था, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, था दूरदर्शी। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना था, जिसका राइट आंसर होगा 2। असंगत विलोम शब्द का युग्म बताना था, इप्सित और अभिप्सित। असंगत का चुनाव करना था, पंक्ति छपा और बहुटी। और किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है?
इसका राइट आंसर होगा 3, विपिन विपिन कटारी जंगल। तो दोस्तों ये था आज के फर्स्ट पारी के आंसर्स थे 28 दिसंबर की। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, वो आप सारे कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, और आज ही बताइए। और साथ ही साथ हमारी कल से कांस्टेबल सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आप ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अगर आपका सेकेंड पारी में एग्ज़ाम है तो।